सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आज के इस वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में हम लोग कुछ ऐसे 5-6 नियम पढ़ेंगे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्लियर करने में हेल्पफुल होगा। आज हम कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे, इसके टिप्स एंड ट्रिक्स को भी पढ़ेंगे और रूल्स को भी पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो पार्ट 3 को समझने के लिए हम अवश्य रूप से इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर पढ़ेंगे। इससे हमारी कंसेप्ट और क्लियर होंगे। तो आइए आज हम लोग चलते हैं पढ़ने इस रूल का फर्स्ट, आज के वीडियो का फर्स्ट रूल। जैसे हमारा वाक्य है देयर डैश अ किंग, ब्रैकेट में है हमारा वाज और वर। क्लियर है? तो आप ये ख्याल रखेंगे कि जब भी कोई अंग्रेजी वाक्य देयर से शुरू होता है, देयर से, तो इसे डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डमी सब्जेक्ट। इसको हम डमी सब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर है? यानी कि असली सब्जेक्ट ये नहीं है। डमी सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि ये असली सब्जेक्ट नहीं है और यहाँ पर हमको वर्ब को चुनना है। ठीक है? तो जब भी कोई अंग्रेजी वाक्य देयर से शुरू हो तो उसका असली सब्जेक्ट रियल जो सब्जेक्ट है वो हमारा वर्ब के ठीक बाद होता है। तो अब हम इस पर विचार करेंगे। हमारा रियल सब्जेक्ट ये हुआ, तो इस रियल सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ हम वर्ब का चयन कर पाएंगे। तो इसमें हमारा ये किंग जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है ये? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। किंग जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब में से इज और आर में वाज और वर में क्या चुनेंगे? तो वाज हमारा सिंगुलर वर्ब है, तो यही हमारा वाज यहाँ हो जाएगा। देयर वाज अ किंग, यानी कि एक राजा था। तो ये वाज जो है इस किंग के अनुसार आया है, न कि देयर के अनुसार। तो अब हम यहाँ जान गए कि जब भी कोई अंग्रेजी वाक्य देयर से शुरू होता है तो यह एक डमी सब्जेक्ट है, यह रियल सब्जेक्ट नहीं है। इसका रियल सब्जेक्ट, इस वाक्य का रियल सब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है। तो वर्ब के बाद जो आया है वर्ड वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट कहता है कि यहाँ पर क्या भराएगा? सिंगुलर वर्ब भराएगा। तो वाज और वर में वाज जो है वो हमारा सिंगुलर वर्ब है। इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, देयर डैश काउज इन द फील्ड, और हमारा यहाँ ब्रैकेट में इज और आर है। ठीक है? तो अभी हम लोगों ने जाना कि देयर से शुरू होने वाला वाक्य का असली सब्जेक्ट ये है, रियल सब्जेक्ट ये है जो वर्ब के बाद आता है। यहाँ वर्ब है और वर्ब के बाद आता है। तो ये अगर हमारा प्लूरल है तो हमारा वर्ब आर इसमें भरा जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि देयर से शुरू होने वाला वाक्य का असली सब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है और इसी सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का चयन करते हैं। और सब्जेक्ट हमारा कैसा था? प्लूरल। तो वर्ब भी कैसा होगा? हमारा प्लूरल। तो इस प्रकार से एक नियम को हम लोगों ने अभी सीखा और अब हम लोग रूल 2 को सीखेंगे। तो रूल 2 में अभी हम लोग पढ़ेंगे मच। क्या पढ़ेंगे? मच, MUCH, मच और मच अप, मच ऑफ। क्लियर है? तो जब कोई अंग्रेजी वाक्य में मच या मच ऑफ के बाद कुछ नाउन रखना हो तो वह नाउन सदैव अनकाउंटेबल रहता है। क्या रहता है? अनकाउंटेबल नाउन रहता है। और यही
रियल सब्जेक्ट है और इसके बाद हमारा सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस नियम के अनुसार एक एग्जाम्पल को। मच टाइम डैश लॉस्ट, ब्रैकेट में वाज और वर है। क्लियर है? तो मच के बाद हम किस तरह का नाउन रखे हैं? ये अनकाउंटेबल नाउन। ये कौन सा है? अनकाउंटेबल है। और इसके बाद क्या लगता है? सिंगुलर वर्ब। तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा? वाज। तो हमारा यहाँ पर क्या लग जाएगा? वाज। क्लियर? तो मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है और इसके बाद सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। ठीक इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। मच ऑफ मनी डैश स्पेंट, ब्रैकेट में हम चलते हैं इज और आर का हम वर्ब का चयन करेंगे। तो मच ऑफ के बाद जो ये मनी आया है ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है ये? अनकाउंटेबल नाउन है। और हम लोग जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन सदैव सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। क्या होता है ये? सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। मच ऑफ मनी इज स्पेंट, यानी कि बहुतों पैसे खर्च हो गए। मच टाइम वाज लॉस्ट, यानी कि बहुत सारे समय खत्म हो गए या हमने उसको गंवा दिया। तो इस प्रकार से अभी हम लोग दो नियम को क्या किए? क्लियर किए। और अभी हम लोग कुछ और नियम को लिखने जा रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो सेंटेंस का एक चैप्टर है। तो सेंटेंस में हम सब्जेक्ट और वर्ब पर ही ध्यान रखते हैं। जैसा कि वीडियो पार्ट 1 में बताया गया है कि वर्ब सिंगुलर और प्लुरल होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट रूप में आते हैं, अलग अलग रूप में आते हैं। तो हम उसी डिफरेंट सब्जेक्ट को हम लोग हमेशा ध्यान में रखते हैं। और इस प्रकार से हम लोग एक और नियम पढ़ते हैं, ए नंबर ऑफ। थर्ड रूल है ए नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ प्लस प्लुरल नाउन प्लस प्लुरल वर्ब, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है? तो ए नंबर ऑफ ये संख्या बताता है, ठीक है ना? और इस पर ध्यान देंगे ए पर, क्योंकि इसी का एक और नियम है जो द से शुरू होगा। तो ए नंबर ऑफ के बाद प्लुरल नाउन यानी कि प्लुरल सब्जेक्ट, और वर्ब कैसा रहेगा? प्लुरल। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश एब्सेंट टुडे। ठीक है? अब ब्रैकेट में है इज और आर। गौर करेंगे कि ए नंबर ऑफ के बाद ये क्या आया है? प्लुरल नाउन। क्या आया है? प्लुरल नाउन। तो इसके साथ हम क्या भरेंगे? प्लुरल वर्ब भी भरेंगे, यानी कि आर। तो इस प्रकार से ये प्लुरल वर्ब, तो प्लुरल सब्जेक्ट प्लस प्लुरल वर्ब, ये रूल 1 है। एसएस और पीपी में देखेंगे तो रूल नंबर 1 एसएस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आप रूल नंबर 2 देखेंगे तो पीपी यानी कि प्लुरल सब्जेक्ट और प्लुरल वर्ब। अब हम लेके एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द नंबर NUMBER, द नंबर ऑफ प्लस प्लुरल सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। इसमें गौर करने की बात है, यहाँ हम द पर और यहाँ हम ए पर विचार करेंगे। ए रहेगा तो प्लुरल वर्ब और द नंबर रहेगा यानी कि निश्चित, तो सब्जेक्ट तो प्लुरल रहेगा,
लेकिन वर्ब हमारा क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब रहेगा। जैसे द नंबर ऑफ टीचर्स, द नंबर ऑफ टीचर्स डैश 10, यहाँ ब्रैकेट में है इज और आर। शिक्षकों की संख्या और हमको बताना है एक जगह एक, तो यानी कि द जो है वो सिंगुलर की ओर इंडिकेट करता है। द निश्चित आर्टिकल है, आपको मालूम है आर्टिकल चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें है और हमने इसका वीडियो डाल दिया है। और ए जो है वो अनिश्चित आर्टिकल है, अनिश्चित, ए और एन। तो निश्चित के लिए हम द का प्रयोग, निश्चित द के लिए हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग, भले ही यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, लेकिन द जो क्या कहता है कि हमारे पास वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो इस एक नियम और इस दो नियम में क्या डिफरेंस था, ए और द का। ए है तो प्लूरल वर्ब और द है तो सिंगुलर वर्ब। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक 3 नियम को क्लियर किए। और अब हम लोग एक और पढ़ेंगे, मोस्ट और मोस्ट ऑफ। ये रूल नंबर 4, मोस्ट और मोस्ट ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ गौर करने की बात है कि हम मोस्ट या मोस्ट ऑफ का अर्थ होता है अधिकांश, संख्या में, बहुतों। तो उसके बाद हम निश्चित रूप से प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे और निश्चित रूप से प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। इसका भी 2 नियम है, क्लियर। और हम दोनों का स्पष्ट करेंगे। मोस्ट स्टूडेंट्स डैश इंटेलिजेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में इज और आर है। नियम बताता है कि मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद हमारा ये जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल। तो यहाँ क्या भरेंगे, आर। तो नियम के अनुसार हमने मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से एक और देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ टीचर्स डैश बिजी। यहाँ गौर करेंगे इज और आर, तो हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ के बाद भी टीचर्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी हमारा क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। तो मोस्ट हो या मोस्ट ऑफ, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब का हम प्रयोग करते हैं। और अभी हम लोग एक और नियम देखते हैं, इसी का ए ये है तो इसी का बी, मोस्ट या मोस्ट ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन, मोस्ट या मोस्ट ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो ये तो दोनों एक है, बदलाव तो आ रहा है प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। ये डिफरेंस हम एक जगह देखकर और याद कर जाते हैं और सीख लेते हैं, याद हो सकता है हमेशा के लिए। मोस्ट ऑफ टाइम डैश स्पेंट, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे
इज और आर। तो मोस्ट ऑफ के बाद टाइम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो निश्चित रूप से इज होगा। तो हमने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ के बाद या मोस्ट के बाद अनकाउंटेबल नाउन है सब्जेक्ट के रूप में, अनकाउंटेबल नाउन है सब्जेक्ट के रूप में, तो हम सिंगुलर वर्ब, तो हम क्या भरेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से हम लोग अभी ये रूल नंबर 4 के ए और बी को देखें। और अभी हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दो सिंगुलर नाउन, यहाँ देखेंगे आप, ये एक सिंगुलर नाउन हुआ, ये रूल नंबर 5, ये सिंगुलर नाउन, ये एंड से जुड़ा हुआ है, क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है, एंड से, क्लियर है। और यहाँ एक सिंगुलर नाउन है, ये एक सिंगुलर नाउन है, क्लियर है। कितने सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन 1 और ये सिंगुलर नाउन 2। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, क्या चीज़ से जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, और इनके पहले इच है, क्या है, इच या एवरी, इच या एवरी है, क्लियर है। और इसके आगे भी इच है या एवरी है, क्लियर है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, क्या हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। तो इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एवरी मैन एंड एवरी वुमन डैश राइट्स, ठीक है। ब्रैकेट में है इज और आर। हमने कहा था कि जब दो सिंगुलर नाउन, एक सिंगुलर नाउन ये और एक सिंगुलर नाउन ये, जब दो सिंगुलर नाउन क्या चीज़ से जुड़े हों, एंड से जुड़े हैं, और प्रत्येक के आगे एवरी हो, प्रत्येक के आगे क्या हो, एवरी हो, तो इसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। और इस सिंगुलर सब्जेक्ट, इतना बड़ा सब्जेक्ट है फिर भी सिंगुलर है, इस सिंगुलर सब्जेक्ट के लेकर हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर वर्ब हमारा क्या है, इज। तो हर पुरुष और हर नारी के होते हैं अधिकार। तो इस प्रकार से हमने डिफरेंट सब्जेक्ट को, जो इतना बड़ा है फिर भी वो सिंगुलर है, नियम के तहत हम इसको क्लियर कर रहे हैं। इसी के साथ अभी हम लोग एक और रूल देख रहे हैं, जैसे नो, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको नो प्लस, नो भी ये हमारा एवरी और इच की तरह ही है, तो नो प्लस सिंगुलर नाउन, नो प्लस सिंगुलर नाउन, फिर उसके बाद आपको हम एक और कहते हैं एंड, फिर उसके बाद हम लिखते हैं नो, फिर लिखते हैं हम सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर एवरी और इच था, और यहाँ पर क्या है, नो। जब दो सिंगुलर नाउन नो एंड से जुड़े हों और उन दोनों के पहले नो का प्रयोग किया गया हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और इनके साथ कैसा वर्ब का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो देखते हैं एग्जाम्पल से, नो फ्रेंड, नो फ्रेंड एंड नो रिलेटिव, RELATIV डैश कम। यहाँ पर ब्रैकेट में हैज़ है और हैव है,
तो नियम बताता है कि जब दो सिंगुलर नाउन, जैसे कि फ्रेंड और रिलेटिव सिंगुलर नाउन है, ये दोनों एंड से जुड़े हैं और दोनों सिंगुलर नाउन के पहले नो है, तो ये सब मिलाकर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और इसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। और इस प्रकार से हमारा ये भी रूल एक क्लियर हुआ। क्लियर? इसी क्रम में हम लोग एक और रूल को पढ़ते हैं, वो है हमारा रूल नंबर 6 और वो है जैसे ऑल हिज लगेज, LUGGAZE डैश लॉस्ट। क्लियर है? और ब्रैकेट में है इज और आर। गौर करेंगे तो अभी हमारे पास जो एक वाक्य है ऑल हिज लगेज, लगेज यानी कि यात्रा के सामान, तो लगेज पर ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है हमको? लगेज पर। क्लियर? उसी तरह से हमारे पास और भी है हिज फर्नीचर, FURNI फर्नीचर डैश न्यू, ब्रैकेट में है इज और आर। तो उसका फर्नीचर यानी लकड़ी का सामान, इसको हम बोलते हैं कुर्सी, टेबल, ये सब। एक और देखेंगे हर इंफॉर्मेशन, हर इनफॉर्मेशन, हर इंफॉर्मेशन, ठीक है, डैश ट्रू, सत्य। तो यहाँ पर इज है और आर है। क्लियर है? इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर सो मेनी वर्ड्स। इनफॉर्म रूप में, इनफॉर्म मीन्स रूप में, ये सिंगुलर होते हैं। रूप में क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, यानी कि इनके अंत में एस आपको नहीं है। एस क्या है? नहीं है। क्लियर है? तो जितने भी हैं आप क्या बोलते हैं इसको, इनके पहले इनके बाद में एस या ईएस जोड़कर हम इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं। नियम एक, कुछ ऐसे शब्द अंग्रेजी भाषा में जैसे लगेज है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, इनके बाद हम एस या ईएस जोड़कर इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं। एक दूसरी चीज़ है कि इनके आगे में हम लोग कोई भी आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करते हैं। दो है। और तीसरी चीज़ है कि हम इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये सभी वर्ड, ये जो आपका लगेज है, फर्नीचर है, इंफॉर्मेशन है, इसी तरह का कुछ और भी वर्ड्स है, ये जब भी हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, किस रूप में आते हैं? सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो हम इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब। जैसे ऑल हिज लगेज इज लॉस्ट, ऑल हिज फर्नीचर इज न्यू, हर इंफॉर्मेशन इज ट्रू। तो ये सब हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसी तरह के कुछ और हमारे पास वर्ड्स हैं। जब इन सभी वर्ड्स का या नाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इनके बाद आने वाला वर्ब सदैव हमारा सिंगुलर वर्ब ही होगा। जैसे हम देखते हैं फूड, क्या है ये? फूड। जैसे हम देखते हैं वर्क, ये वर्क। जैसे हम देखते हैं आपको इक्विपमेंट, EQUIP, इक्विपमेंट यानी कि संसाधन। उसी तरह से हमारा है आपका एडवाइस। क्लियर? तो एडवाइस है, इक्विपमेंट है, वर्क है, फूड है। जब हम इनका प्रयोग इन्हीं की तरह सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो इनके साथ वर्ब हमारा सदैव क्या रहता है? सिंगुलर वर्ब रहता है। आइए हम देखते हैं नॉलेज, KNOWLEDZ, नॉलेज है। उसी तरह से आपका फ्रूट है, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है। उसी तरह से हमारा आपका प्रोग्रेस है,
प्रोग्रेस है, उसी तरह से हमारा नॉन सेंस है, नॉन सेंस है, उसी तरह से हमारा ये डस्ट है, उसी तरह से हमारा ये ट्रैफिक है, तो ट्रैफिक है एटसेट्रा। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, तो उसके बाद वर्ब हमारा सदैव सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज हमने लगभग 6 रूल्स कंप्लीट किए। ये वीडियो का पार्ट 3 है और पार्ट 2 में भी हमने लगभग 10 रूल्स का क्लियर किया है। और इंट्रोडक्शन है, कंसेप्ट है, रूल्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो आपका वीडियो पार्ट 1 है। ये सभी आप देखेंगे तो ये सब मिलकर आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को क्लियर करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।